नमस्कार, दंगल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस समय सहारा इंडिया कंपनी काफी चर्चे में है। कंपनी के मालिक की मौत के बाद कंपनी का क्या भविष्य होगा, रिफंड मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता सभी को सता रही है। तो आज हम इस कंपनी की विस्तार से बात करते हैं कि कंपनी की स्थापना कैसे हुई और इसके बाद ऊंचाइयों तक कैसे पहुंची और इसका पतन कैसे हुआ। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस कंपनी का क्या भविष्य है। आपको बता दें कि सुब्रत राय इस कंपनी के मालिक है, जिनकी 14 नवंबर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। चलिए तो अब शुरू से बात करते हैं कि सहारा कंपनी की स्थापना कैसे हुई। सुब्रत राय ने गोरखपुर में किराए के मकान में अपने एक मित्र एसके नाथ के साथ मिलकर 1978 में एक फाइनेंस कंपनी सहारा इंडिया की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी में सिर्फ 3 लोग जुड़े थे। वह छोटे छोटे दुकानदारों से कंपनी में सेविंग्स करवाते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में सुब्रत राय अपने लम्ब्रेटा स्कूटर पर सॉल्टेड स्नैक्स बेचा करते थे। उन्होंने आगे चलकर कपड़े और पंखे की फैक्ट्री भी शुरू कर दी। सुब्रत राय ज्यादातर खुद ही अपने स्कूटर पर फैक्ट्री का सामान बेचने जाया करते थे। गोरखपुर के बाद सुब्रत राय ने लखनऊ का रुख किया और यहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी का मुख्यालय खोला। अपने व्यापार को एक ही जगह सीमित न रखते हुए उन्होंने फाइनेंस के साथ मीडिया, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी समेत कई क्षेत्रों में निवेश किया था। सुब्रत राय ने साल 1993 में एयर सहारा की शुरुआत की, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली, जिसके बाद इसे जेट एवरेज को बेच दिया गया था। इसके अलावा सहारा ग्रुप ने भारतीय क्रिकेट टीम को भी साल 2003 से 2013 तक स्पॉन्सर किया था। उन्होंने सहारा इंडिया को उस मुकाम तक पहुंचाया कि 2014 तक भारतीय रेलवे के बाद वह रोजगार देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन पाई। सहारा ग्रुप ने अपना विस्तार करते हुए देश भर में करीब 5000 ऑफिस खोले और करीब 14 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब सुब्रत राय को जेल भी जाना पड़ा था। सहारा इंडिया के कंपनी में सेबी को गड़बड़ी समझ आई। वहीं इसी बीच सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 2010 में दोनों कंपनियों ने जांच के आदेश दिए। इसके अलावा सहारा कंपनी पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग चुका है। सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर साल 2008 से 2011 के बीच वैकल्पिक पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर के जरिए 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से 17,400 करोड़ रुपए जुटाए। अब सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को दस्तावेज सबमिट किए, जिसमें सेबी को कुछ गड़बड़ी समझ आई। इसी बीच सेबी के पास एक व्यक्ति की तरफ से सहारा के खिलाफ शिकायत आई, जिसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए। सेबी ने आरोप लगाए कि सहारा ने अपने दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे गए। इन ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाके में ट्रैफिक जाम लग गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को निवेशकों के पैसे 15% ब्याज के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारा में निवेश करने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने पहल की थी, जिसके बाद निवेशकों को पैसा जल्दी मिलने की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि सहारा श्री की मौत के बाद पोर्टल के जरिए उनका रिफंड मिलता रहेगा। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस मिल रही है। सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशक अपना रिफंड वापस पा सकते हैं।
Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.